गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस हिसाब से लेक्चर देख रहा है नो, पिछले वाले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो 15 मिनट तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो अब हम आगे उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है सबसे पहला, और दूसरा फिर यहाँ पे मैंने सही से नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ कि यहाँ पे आएगा 40,000 रुपीज़। और जिसने वो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है वो एक बार वापस से हम ऊपर चलते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। समीर एंड यस्मीन आर पार्टनर, जो कि 15 लाख और 10 लाख की कैपिटल आते हैं। उनका जो शेयर था वो था 3:2 और हमको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है दोनों मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जैसे, और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इन्होंने बोला है कि 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज करते हैं। नाउ आगे एडिशनल कैपिटल दी है 3 लाख 2 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है, ड्राइंग बताई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी कमीशन और लॉस बताया गया है। नाउ अब हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हम समीर की कर लेते हैं। देखिए आपको याद हो तो उसकी 15 लाख की कैपिटल थी जिसपे हमें पूरे 12 महीने का जो है इंटरेस्ट लगाना है, 12 में से 12 महीने का, और वो इंटरेस्ट लगेगा 5% पे। तो 15 लाख की थी जी, 15 लाख की कैपिटल थी, तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 75,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर पे जो है उसने कंट्रीब्यूट किया था 3 लाख की कैपिटल का, और वो जो 3 लाख की कैपिटल थी वो 9 मंथ के लिए थी। कैसे हमने 9 मंथ निकाला, उसने जुलाई के अंदर ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया था। तो जुलाई से लेकर के मार्च तक, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बुक्स जो है वो मार्च को हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे जुलाई से लेकर के हमें मार्च तक निकालना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 9 मंथ्स आते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 9 मंथ्स लिया, मल्टीप्लाई बाई 5/100, तो ये जो है हमारा निकल के आ जाएगा 9×27। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं बराबर निकाल देता हूँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा 11,250, टोटल ये आ जाएगा 86,250। अब आगे यहाँ पे है यस्मीन का, उसका जो कैपिटल था वो था 10 लाख का कंट्रीब्यूशन, उसको भी हमें 12/12 12 महीने का मल्टीप्लाई बाई 5/100, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़। और जो पहला और दूसरा उन्होंने जो है 2 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, तो उस 2 लाख पे हमें 9 मंथ के लिए वापस से 5/100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 3/4, और ये हमें निकालना है। तो ठीक है, आप कैलकुलेट करिए। ये निकल के आ जाएगा 7500, ठीक है। तो ये जो 7500 आया है ये निकल जाएगा 57,500। तो यहाँ पे हमें टोटल जो है जो आया है कैलकुलेटिव पार्ट वो हमें यहाँ लिख देना है। इसका कितना आया था, इसका आया था 86,250, और इसका आया था 57,500। नो, अब हमें इनका टोटल कर देना है और जहाँ पर भी बैलेंस निकल रहा है वो निकाल देना है। जैसे 86,000, 20,000, 10,000, तो ये आ गए 8 3 1,16,000, 1,16,250, ठीक है। और ये आ जाएगा 64,500। तो यहाँ पे इधर जो था 20,000 था ना, जरा ये हमें यहाँ से निकाल लेते हैं, ये है ना, हाँ 20,000, नीचे 40,000, 61,000, तो ये 61 ही थे, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सी डी, वेरी डाउन। नाउ ये जो निकल के आएगा वो आप निकाल के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है निकाल सकते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, तो वहाँ पे
जो है एक अकाउंट बनाया जाता है और उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, यानी कि केवल कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है और उसमें कुछ नहीं होता है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को मर्ज करके लिख दिया जाता है, यानी कि दोनों ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। नाउ अब बना देते हैं वापस। इस बार तो हमें मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया है, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना दिया जाएगा। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हो गया यस्मीन का, ये हो गया समीर का, इसे लंबा ले लेता हूँ, ये फिर पर्टिकुलर्स का, ये फिर हो गया यस्मीन का, ये हो गया समीर का। चलो लिखना शुरू करते हैं। यह हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया समीर, ये हो गया यस्मीन, ये हो गया फिर से पार्टिकुलर्स, ये हो गया समीर, ये हो गया यस्मीन। तो कैपिटल अकाउंट का वापस से बैलेंस क्रेडिट होता है बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कितना है ये है 15 lakhs और ये है 10 lakhs। उसके बाद जो हमारा आता है वो है बाई एडिशनल कैपिटल, कितना वो लेकर के आए थे, तो बाई कैश यहाँ पे आया था 3 लाख और यहाँ पे आए थे 2 लाख। उसके अलावा क्या था इधर, तो इस तरफ था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना निकाला था हमने, वो निकालना अभी देखेंगे, बाई सैलरी और बाई कमीशन। इसके अलावा इधर जो था ये था क्या था टू ड्राइंग। इसके अलावा इधर था टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है, अगर आपको नहीं है तो एक बार आप मेरा पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो वापस से एक बार उस क्वेश्चन को रीड करिएगा, आपको याद हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें थी, फिगर हम भर लेते हैं अभी। ठीक है, तो हमने ये तो भर ही लिया था। सैलरी कितनी थी 20,000, कमीशन है 10,000 और 7,000। इधर अब एक और आएगा टू लॉस। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है सैलरी थी कितनी है, भूल गया वापस से, सैलरी थी 20, 10 और 7, तो ये आ गया 20,000, 10,000, 7,000। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देखेंगे। ड्राइंग थी 30, 20, 1800, 1200, 30,000, 20,000, 1,800, हालांकि 1,800 एंड 1,200 इसे ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जो लॉस था वो था 60,000 एंड 40,000, तो 60,000 एंड 40,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस CD आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लिया इधर का फिगर बहुत ज़्यादा है, होना ही है क्योंकि 15 लाख है। उसमें करंट अकाउंट में ऑफकोर्स डेबिट बैलेंस आ सकता था, लेकिन कैपिटल में मुझे नहीं लगता कभी डेबिट बैलेंस आना चाहिए। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 86,250 एंड 57,500, ये हमने पिछले वाले में कैलकुलेट कर लिया था, तो हम यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं कितना 86,250 एंड 57,500। नाउ यहाँ पे आप इनका टोटल कर लेना और यहाँ से बैलेंस शीट आपको निकालना है। बैलेंस शीट निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं बता कर सकूँ कि आपको किस तरीके से यह आया है या नहीं आया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लगा होगा। इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आप देखें तो हमने अब तक टोटल कितने ट्रांजेक्शन देखे हैं, हमने देखे सबसे पहले कैपिटल को इंसर्ट किया पहला, तो वहाँ पे इंक्रीज हुआ तो ये क्रेडिट चला जाएगा। दूसरा जो हमने देखा वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंक्रीज हुआ, ये भी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसके अलावा हमने देखे सैलरी, बोनस या कमीशन, इन 3 नाम से अगर कोई भी आता है तो इससे भी कैपिटल इंक्रीज होती है, ये भी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। उसके अलावा ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो उससे डिक्रीज होती है, तो ये जो है ये डेबिट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे हमारा लॉस था, तो लॉस से डिक्रीज होता है, यानी कि डेबिट साइड हो जाएगा। और अगर वहीं पे प्रॉफिट है तो उससे क्या होता है इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, तो वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में। नाउ ये तो बात हो गई हमारी कि जहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। नाउ एक थ्योरी पोर्शन जो हमारा अभी इनकम्प्लीट था, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और अभी ये थ्योरी पोर्शन, वो उसका नाम है पार्टनरशिप डील। तो आप सबको पता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और वो जो एग्रीमेंट होता है अगर वो रिटर्न होता है
तो जिस पेपर पे ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, यानी कि जिस पेपर पे ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप डीड। नाउ अब इसके अंदर जो क्या लिखा हुआ होता है, इसके अंदर सबसे पहले लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टनर, कि कौन कौन है जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, यानी कि कितने कितने वो किस हिसाब से वो प्रॉफिट को बांटेंगे, उसके अलावा वो कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आएंगे, उसके अलावा ये क्या बिजनेस करेंगे, कितनी सैलरी लेंगे, कितना बोनस या कमीशन लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और लिखा हुआ रहता है अलग अलग चीज़ें, जैसे कि इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा कैपिटल पे, या फिर जो ड्राइंग है उस पर कितना इंटरेस्ट जो है लिया जाएगा बाय द फर्म। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती है, ताकि आगे जाकर के कभी भी जो है इनका झगड़ा नहीं हो, और अगर इनका झगड़ा कभी होता है तो आगे जाकर के कोर्ट में इनका जो है निपटारा हो सके, कोर्ट में इनका सॉल्यूशन किया जा सके। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों के अलावा भी और इन दोनों के जो है साइन होते हैं, डेट होते हैं और प्लेस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन वगैरह करके अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ये हमारा जो है, अब अगर हम देखें तो हमारा अब आगे जो रहा है वो है P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम P&L एप्रोप्रिएशन जो है अकाउंट वो पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को ये किस तरीके से बांटा जाता है और उनको किस तरीके से डिवाइड कर करके आगे भेजा जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ पे ट्रैफिक आए और मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन गुड डे, गुड बाय।